बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 3 विनय। विनय का अर्थ होता है नम्रता। नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता और घमंड का ना होना ही नम्रता है। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए जिन अच्छे गुणों की जरूरत है उनमें विनय एक प्रधान यानी कि एक मेन जो है क्वालिटी है। विनय शीतल जल है, जहाँ विनय रूपी जल है वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। ये जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है। तुम अपने हृदय से अभिमान को विदा करो, चित्त में कोमलता को आसन जमाने दो, वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ, दिल से छिछोरापन तथा कुटिलता दूर कर दो। विनय की असली झलक तब पैदा होगी। बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास होता है तब उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता। विद्या से बुद्धि बढ़ती है और बुद्धि से विनय उपजती है। जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, समझो कि उसके पास मणि है लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास विनय है उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते रहते हैं। नदी तीर का बैत उसकी उमड़ी हुई तेज धारा के सामने से नमा लेता है। धारा से पीछा छूटने पर फिर जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। दोबारा उसी तट का पेड़ तनकर खड़ा रहने के कारण जड़ से उखड़कर धारा की चपेट में बह जाता है। ऐसे ही बड़ों के सामने घमंड में मतवाला होकर अकड़ने से नाश होते देर नहीं लगती। दुष्टों पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी विनय का पाठ पढ़ा देना असंभव नहीं है। विनयी मनुष्य को शांत भाव से रास्ते पर चलना चाहिए। धीर गंभीर चाल का प्रभाव मंद लोगों पर भी पड़ता है। सब लोगों से सरल और नरम वचन बोलना सीखिए। मीठा बोलने वाला जगत को जीतने वाला होता है। बड़ों से अदब का बर्ताव करो। विनय का मुकुट सिर पर धर लेने से सब गुणों के राजा बन जाओ। जब पेड़ फलों के बोझ से लद जाता है तब अपना मस्तक नीचे की ओर झुका लेता है। जब कोई लता फूलों के भार से नपती है तब ऊपर से नीचे लटक पड़ती है। जल से भरे मेघ भी पृथ्वी तक लटके नजर आते हैं। ऐसा होने से पेड़ लता तथा मेघ की सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती है। बरसे ही मेघ भूमि नियर आए, जता न वही बुद्ध विद्या पाए। तुम लोगों के रूप और ज्ञान की शोभा भी अधिक तब बढ़ जाएगी जब विनय को अपने गले का हार बना लोगी। हमेशा ये देखा गया है कि विद्या बुद्धि वाले मनुष्य जहाँ जहाँ कठिनाई से पहुँचते हैं वहाँ विनयी मनुष्य बेटके पहुँच जाते हैं। जो मनुष्य विनय का तिलक लगा लेता है उसकी तमाम जगह पैठ हो जाती है। जो डींग हाँकता है और ऐंठता चलेगा उसे सब जगहों से मुंह लटकाए ही लौटना पड़ेगा। मगर विनयी होने का मतलब ये कभी नहीं है कि वीरता और निर्भयता से बिल्कुल हाथ धो लिया जाए। डरपोक बनकर और अपने को नीच या हीन समझकर सबके सामने अदब करने को ही विनय कहते हैं। ऐसा सपने में भी समझना भारी मूढ़ है। अपमानों को सहकर दांत निपोड़ते रहना विनय नहीं है। जिस विनय में वीरता नहीं उसको कायरता कहते हैं। कमजोर दिल का आदमी विनयी नहीं हो सकता। जिसका मन अपने वश में नहीं है दूसरों को अपने गुण से वश में कर लेना उसके बूते से बाहर है। अपने गुण गौरव को हृदय में छिपाकर कलेजे को खूब प्रौढ़ बनाकर सब तरह से निडर होकर साहस के सहारे धीरज पर भार देकर शिष्टता और सुशीलता के साथ शुद्ध हृदय को प्रसन्न मन से दूसरों के सामने विनय प्रकट करना ही मनुष्य के लिए उचित है और ऐसा करने से ही आत्मगौरव की रक्षा हो। अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती। अपनी बड़ाई अपने आप करना विनय का लक्षण नहीं है। वो तो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाता है, गड़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी प्रशंसा क्यों हो रही है। जब तुम अपने गुणों को छिपाए रहोगे तब बरबस चारों ओर उनकी चर्चा चल पड़ेगी। जब ओछे आदमी की तरह गुणों को छींटते फिरोगे तब एक ही मुट्ठी में सब गुण बाहर बिखर जाएंगे।
बस गुण का महत्व काफूर हो जाएगा और तुम कौड़ी के 3 हो जाओगे। पुराने ग्रंथों के पलने पलटने पर ये मालूम होता है कि आदर, मान और बड़प्पन पाने का कारण विनय ही है। महाराज रघु संसार को जीतकर भी विनयशील ही बने रहे। रामचंद्र जी ने विनय की महिमा दिखलाकर महाक्रोधी परशुराम को पानी पानी कर दिया। लंका जलाने, समुद्र लांघने और सीता की सुधि ले लाने के कारण हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उन्होंने सहज, शील और विनय के साथ शीश झुकाकर अपनी बड़ाई को आशीर्वाद के समान माथे पर चढ़ा दिया और कह दिया, ये तो रामचंद्र जी प्रताप की बलिहारी है। राजा पुरूरवा ने केशी राक्षसी के पंजे से जब उर्वशी अप्सरा की रक्षा की, तब गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने उनकी बड़ी स्तुति की और राजा ने विनय पूर्वक कहा, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो केवल इंद्र के पराक्रम का फल है। जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता तब तक वो सबकी आंखों में खटकता रहता है। जो विनयशील है उसे सब लोग प्यार की दृष्टि से देखते हैं। विनयी बनने से मनुष्य में पात्रता आ जाती है। अच्छे लोग सुपात्र को अपने गुण देने लग जाते हैं। धीरे धीरे सब अच्छे गुणों का संचय विनय में हो जाता है, जैसे गहरी जगह में चारों ओर का पानी एकत्र हो जाता है। सिमटी सिमटी जल भरे ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पह आवा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही सुंदर पाठ है ये, है ना। विनय मतलब हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को रखना चाहिए और कैसे हमें दूसरों के साथ बर्ताव करना चाहिए, ये हमने इस पाठ में सीखा। आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।